कबीर साहब कहते हैं मन क्या है? देव निरंजन। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, बड़ा कालवश आई हो। ये मन ही निरंजन है, और ये निरंजन केवल मन नहीं है, ये तन भी है। मन ही तन है, तन ही मन है, और दुविधा में संसार। वो सोच रहे ये अलग अलग है, यानी पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है, लेकिन दुनिया सोच रही है अलग अलग है। नहीं, मुझे बर्फ अच्छी नहीं, मैं तो पानी अच्छा लगता है। नहीं नहीं, पानी नहीं, मुझे तो बर्फ अच्छी लगती है। ये नहीं पता ये एक ही चीज है। इसी को निर्गुण और सगुण कहते हैं। अभी कल देहरादून में सत्संग हो रहा था, निरंकारी भगत बैठे थे कई, तो लास्ट में जब आरती होने लगी, तो जब सबने आरती करी, एक निरंकारी लेडी थी, कहती थी हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम आरती नहीं करेंगे। मैंने कहा देखो, अपने गुरु को कह देंगे तू ही निरंकार, अपने गुरु को देख के बोल दिया तू ही निरंकार, यानी ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला गया? अब निराकार को साकार बना दिया ना। गुरु जी को कहते तू ही निरंकार, और फिर यहाँ क्या है? फिर यहाँ साकार दिखाई दे रहा है, और अपने गुरु जी को तू ही निरंकार। जबकि मैंने 1.5 घंटा यही समझाया उनको कि साकार निराकार एक ही है, पर यहाँ जिसकी आरती हो रही है वो साकार और निराकार दोनों की नहीं हो रही है। वो जीव और ब्रह्म दोनों की नहीं हो रही है, यहाँ आरती पार ब्रह्म की हो रही है, पर उसके समझ में नहीं आया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उसने ये तो बोला ना कम से कम कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम आरती नहीं करेंगे, अच्छी बात है। यानी वो कह रहे हैं हम 12वीं में हैं, हम 10वीं का सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान अभी और आगे भी है, ज्ञान अभी कॉलेज, डिग्री कॉलेज का भी है। तो ये भी अच्छी बात है कि कम से कम ब्रह्म ज्ञान में आ जाओ, लेकिन जब तक पार ब्रह्म को नहीं जानोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। यानी जब पूरे गुरु का तुम उपदेश सुनोगे तो तुम्हें पार ब्रह्म बिल्कुल सामने दिखाई लग जाएगा, मतलब बोध हो जाएगा, उसका पता लग जाएगा वो कहाँ पे है। नहीं तो ब्रह्म में ही खोजते फिरोगे। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में आता है ब्रह्म माही जन, जन माही पार ब्रह्म। एक ही लाइन में तीनों का भेद खोल दिया। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है ये बेचारे कभी समझ ही नहीं सकते इन लाइनों को, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि ब्रह्म से ऊपर कुछ है ही नहीं। वो अपने माथे पे लिखवा के घूम रहे हैं ब्रह्म ज्ञानी, और उनको ये नहीं पता कि कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी ही काल के चेले हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। तो गुरु की जब दया होती है तो जीव, ब्रह्म और पार ब्रह्म, इन तीनों का भेद खुल जाता है। कबीर साहब ब्रह्म के खिलाफ हैं। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। साहिब कह रहे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ये तुम कह रहे हो ब्रह्म आया कहां से? ये कहां से आया ब्रह्म? इसका भेद तुम्हें नहीं पता। वेद बड़ा की जिन निर्माया, सारी दुनिया वेदों के पीछे पड़ी है, वेद ही है। अरे सोचो, जिसने वेद लिखा वो कितना ज्ञानी था, जिसने अपने इतने बड़े दिमाग में से इतना सा पार्ट यूज करके वेद लिख दिया। तो वेद के पीछे पड़े हो, उसको सोचो कि वो कौन है जिसने वेद का निर्माण कर दिया। यानी ताजमहल के पीछे सब बड़े हैं, जिसने ताजमहल बनाया वो ऐसे 50 ताजमहल खड़ा कर देगा और इससे भी बढ़िया बढ़िया कर देगा। तुम एक ही पीछे पड़ गए कि ताजमहल ही है सबसे बढ़िया। तो उसको जानो, भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर बनाई। अरे जिसने बनाई वो सोचो कि क्या क्या चीज है जिसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, वो इससे भी लाखों गुना सुंदर मूर्ति बना देगा। तो इसी को बोल रहे हैं वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना। लोग कहते हैं जैसे कि मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिसने कर लिया है सोचो वो बड़ा या छोटा मन से। ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। राम का नाम बड़ा है या उसको बनाने वाला बड़ा है? दीवार पे तुम लिख दो राम, बोल के नहीं बता सकता ये कि मैं क्या हूं, क्या लिखा हुआ है। ये पढ़ने वाला ही बोल के बता सकता है कि सामने राम लिखा है, कि अल्लाह लिखा है, कि वाहिगुरु लिखा है। तो जो इसको पढ़ रहा है, यानी जो आत्मदेव इसको देख रहा है, जान रहा है, पढ़ रहा है,
जिसकी वजह से ये लिखे जा रहे सारे अक्षर, वो बड़ा है, उसको जानना है। उसको जान लिया तो समझो सबको जान लिया। इसलिए साहिब ने बोला है कि जितनी प्रकार की भक्तियां हैं, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार की भक्तियां, ये सब मैं एक कर दूंगा। कैसे एक करेंगे? मूल ज्ञान को खोल के। जब आप पेड़ देखोगे कोई, तो पेड़ों में कितनी चीजें होती हैं, तना ले लो, डालियां ले लो, पत्ते, फूल, फल, कितना कुछ है, कलियां। लेकिन इतनी सारी होने के बाद भी वो चल कैसे रहा है? एक जड़ से। केवल एक जड़ का खेल है ये सारा। तुम जड़ काट दो, जो भी ऊपर तुम्हें दिख रहा है हरा भरा, सब मुरझा जाएगा। इसीलिए साहिब कह रहे हैं ये सारे पंथ जितने भी चल रहे हैं, ये कोई पत्ता लेके बैठा है, कोई फूल लेके बैठा है, कोई फल लेके बैठा है, कोई टहनी लेके बैठा है। मैं क्या दिखाऊंगा? मैं क्या लेके आऊंगा? जड़ लेके आ जाऊंगा, मूल। इसलिए बोला एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को और फूल पात गया है। यानी मैं वो ज्ञान दूंगा जिसको मूल ज्ञान कहते हैं, जड़ कहते हैं, और सबकी जड़ एक ही है। ये ऊपर दिख रहे हैं तुम्हें फूल, फल, पत्ते अलग अलग, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग, छोटा वर्ग, कौन कौन से वर्ग। जब नीचे आ जाओगे तो ये एक ही है, यानी आत्मा ही है। हिंदुओं का शरीर, मुसलमानों का शरीर, ईसाइयों का शरीर, सबका शरीर उस एक आत्मदेव से ही चल रहा है। जब आत्मदेव को जान लोगे तो ये सारी जात पात, धर्म, मत भेद, रंग रूप, ये सब खत्म हो जाएगा और तुम्हें केवल और केवल हर जगह एक आत्मा ही दिखाई देगी। यानी आत्मा के बोध में रहोगे। फिर कोई गुरु तेरा नहीं, कोई गुरु मेरा नहीं, फिर उस गुरु को मानोगे जो सबका गुरु है, फिर उसकी शरण में आओगे। नहीं तो कोई गुरु तुम्हें एक नहीं कर सकता, क्योंकि सब अपने अपने गुरु को लेके बैठ जाएंगे। सबको एक वो गुरु कर सकता है जो उस एक को जन्मा दे, जो सबका ही जनक है। क्योंकि सब गुरुओं के मानोगे तो अलग अलग हो जाओगे, एक परम पिता को मान लोगे तो सब एक हो जाओगे, क्योंकि गुरु भी तो उसी की औलाद है जिसकी औलाद है तुम हो। हम कहते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से मनुष्य और मुसलमान धर्म के हिसाब से आदमी।